बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले सेट्स की कुछ बेसिक चीज़ें, उसका इंट्रोडक्शन अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। जैसा कि आपको ये कहा गया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। जी स्टूडेंट्स, नीचे हमें सेट गिवन है जो कि किसकी फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, हम इससे पहले नोटेशन ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट को 3 डिफरेंट वे के अंदर हम नोटेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी, आपको पता है कि उसमें एक टेबुलर फॉर्म होती है, एक बिल्डर फॉर्म होती है और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। हमने इसको कन्वर्ट करके लिखना है स्टूडेंट्स, किसकी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म के अंदर भी लिखना है और बिल्डर फॉर्म के अंदर भी लिखना है। जी स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट ए को अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। जी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि आपके इल्म है कि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी इसके अंदर शामिल होता है। अब हम इसकी देखिए बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहे हैं, टेबुलर फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने जा रहे हैं। 2 से ग्रेटर और 6 से लेस। अब आपको पता है 2 से ग्रेटर कौन होता है, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, और लेस देन 6 से लेस होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से एलिमेंट्स होंगे, 3, 4 एंड 5। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो 2 से ग्रेटर हैं और 6 से लेस है। जी स्टूडेंट, जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई। अब इसी को हमने स्टूडेंट्स बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्डर फॉर्म को लिखने का क्या तरीकाकार होता है, हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू, देखो बेटा किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं z से रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव कहा है तो z के ऊपर प्लस का साइन अप्लाई कर दिया, z पॉजिटिव कॉमा। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे x लिखा है, x ग्रेटर है और दूसरी तरफ x लेस है। x ग्रेटर किससे है, 2 से, और x लेस किससे है, 6 से। तो हमने लेस देन की जगह 2 को, यानी कि ग्रेटर देन, यानी कि x ग्रेटर है किससे, 2 से, उसकी जगह 2 रिप्लेस कर दिया, और x लेस है किससे, 6 से, उसकी जगह 6 को रिप्लेस कर दिया। तो ये इसकी स्टूडेंट्स बिल्डर फॉर्म हो गई। जी बेटा, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 से लेस पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड भी हों। देखो बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, आपको पता है 1 से लेकर 20 से लेस कहा है तो 1 से लेकर 19 तक। तो पहला हिस्सा यहां तक हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से लेकर 19 तक। अब अगली बात को देखें, अगली बात में क्या कहता है, दैट आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड भी हों। अब 1 से लेकर 19 तक जो नंबर्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो उसमें कौन कौन से 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 5, फिर 5 2 10, फिर 5 3 15। तो 5, 10 और 15 ये 3 नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेकर 19 तक जो 5 के टेबल में आते हैं। तो आपने टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा, 5, 10, 15। अब स्टूडेंट्स इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो बिल्डर फॉर्म में हमने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगेन पॉजिटिव इंटीजर कहा तो z के ऊपर प्लस का साइन अप्लाई कर दिया। x लेस है 20 से तो आपने लिखा x इज लेस देन 20 एंड डिविजिबल बाय 5, और डिविजिबल बाय 5 को एज इट इज वर्डिंग की फॉर्म में लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आपके पास बेटा बिल्डर फॉर्म हो गई। जी स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट है बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियान में। अब आप गौर से देखें, सुने, इस बात को समझिएगा। 4 और 12 के दरमियान, अब 4 से ग्रेटर इसका मतलब है और 12 से लेस जो नंबर्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। 4 और 12 के दरमियान में है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनको जब आपने इस फॉर्म में लिखा तो ये बेटा आपके पास इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब इसकी बिल्डर फॉर्म के लिए उसी तरह x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब नेचुरल नंबर का है तो इसकी जगह बेटा n रिप्रेजेंट करेंगे, n लिख दिया। अब x 4 और 12 के बिटवीन है, इट मीन x 4 से ग्रेटर है और 12 से लेस है तो आपने लिखा x इज ग्रेटर देन 4
एंड x इज लेस देन 12 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आपके पास बेटा इसकी बिल्डर फॉर्म हो गई। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स इसका है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर लेने हैं 6, कौन से, जो आपके पास पॉजिटिव हैं और पहले 6 लेने हैं। जी स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते। तो पहला पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन सा है, 2, फिर आपके पास है 3, फिर आपके पास स्टूडेंट है 5, फिर है 7, फिर है 11 और फिर है 13। ये आपने नंबर लिखते चले गए। जैसे ही 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हुए आपने क्लोज कर दिया, क्योंकि आपसे क्या कहा गया था, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से, पहले 6, तो आपने ये 6 लिख दिए, तो ये इसकी बेटा टेबुलर फॉर्म हो गई। अब इसकी बिल्डर फॉर्म कई तरीकों से आप लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल आसान से वे में मैंने लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो प्राइम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर प्लस का साइन अप्लाई कर दिया तो ये हो गया पॉजिटिव प्राइम नंबर। एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, यानी कि x लेस है 13 से और इक्वल टू 13 है। इसका मतलब है 13 और उससे जो लेस नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, वो इसके अंदर बेटा इंक्लूड हो जाएंगे। जी अंडरस्टैंड कर गए बात को। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D, और हमसे यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले सेट A की तरफ आ जाते हैं। सेट A में कहा जा रहा है कि x such that x is a letter before A in the English alphabet। सेट A किस पे मुश्तमिल है, एक लेटर पर मुश्तमिल है जो बिफोर A हो, A से पहले इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं उन पर सेट A मुश्तमिल है। अब आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंग्लिश अल्फाबेट में A से पहले कोई लेटर होता है, तो आप सबका आंसर होगा नो। इट मींस सेट A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जिस सेट के अंदर स्टूडेंट्स कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये नल सेट है या नहीं, तो हम लिखेंगे यस इट्स अ नल सेट, यानी कि सेट A हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, सेट B की तरफ आ जाएं। x, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना है, ये बड़ा काम का सवाल है, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखो बेटा, ये एक कंडीशन है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अगर है तो क्या सेट B नल सेट है या नहीं है। देखो बेटा, आपने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 5 है स्टूडेंट्स, जब आप इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0, यानी कि x किसकी इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है b किसकी इक्वल हो गया, एक एलिमेंट जो क्या है 0 है। कुछ लोग समझते हैं कि ये 0 आ गया तो इसका मतलब है नल सेट, तो याद रख लें 0 बेटा एक एलिमेंट है, तो जब 0 इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब है ये नल नहीं है। जब ये नल नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट, इट्स नॉट अ नल सेट। और एक बात और स्टूडेंट्स याद रख लें, वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट C है कि x सच दैट x इज लेस देन 7, x 7 से लेस हो एंड ग्रेटर देन 8, और 8 से ग्रेटर हो। अब जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा, 7 से लेस कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, और ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर कौन होते हैं, 9 10 11। तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से लेस हो और 8 से ग्रेटर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है C भी क्या है, नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए भी हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस इट्स अ नल सेट। और लास्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास है सेट D, x such that x is a past president of Pakistan who was a woman। यानी कि सेट D किस पर मुश्तमिल है कि जो पाकिस्तान में पास्ट माजी में जो प्रेसिडेंट गुजरी है, हु वाज अ वुमन, जो कि खातून हो।
तो याद रख लें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में कोई भी खातून, कोई भी वुमेन आज तक प्रेसिडेंट नहीं गुजरी। ठीक है, तो जब कोई प्रेसिडेंट खातून नहीं गुजरी, इसका मतलब है ये क्या होगा, ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी इज इक्वल टू नल सेट, और आंसर में हम लिखेंगे यस इट्स अ नल सेट। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट्स। जी स्टूडेंट्स, नीचे हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, हमें ये इन्फॉर्म करना है इनमें से फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि हम पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम ऑलरेडी फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स को डिफाइन भी कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट क्या होता है, जो काउंटेबल हो, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। और वो नंबर्स, वो एलिमेंट्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मौजूद हों तो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले द मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या एक ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ मंथ हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं। आप सबके इल्म में है कि किसी भी ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 हैं, तो 12 हैं, काउंटेबल हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड क्या है, द डेज इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं ये भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं, 365 डेज, तो ये भी काउंटेबल है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। थर्ड स्टूडेंट आपके पास है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में 30 होंगे या 35 होंगे या 40 होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे आपके लिए वो काउंटेबल हैं आसानी के साथ, इजीली, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। जी डी को देखें तो ये आपको एक सेट गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। ये अगर आप गौर से देखें तो ये इवन नंबर का सेट है, लेकिन ये 10 तक मेंशन होने के बाद अप टू सो ऑन, यानी कि इसमें आगे कोई इसकी एंड लिमिट हमें गिवन नहीं है। इट मींस ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ई और एफ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा। ई में कहता है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो क्या फाइनाइट होती हैं या इनफाइनाइट होती हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें ये आपको यहां फिगर में, डायग्राम में एक चीज नजर आ रही है, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाई हैं, लेकिन ये इतनी लाइंस नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार लाइंस इससे, इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। इसका मतलब है अगर एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो बेटा हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जी एफ को अगर आप गौर से देखें तो क्या कहते हैं, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 अगर पॉइंट हमें गिवन है तो उनमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने 2 पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं, एक पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, इनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, यानी कि एक ही ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो सकती है, कोई इसके अलावा और लाइन नहीं हो सकती जो इससे पास हो सके, तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो ये काउंटेबल है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स को देखा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक सेट गिवन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड। इसके स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के हमें प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सबसेट्स को और उसकी काइंड्स को, यानी कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें प्रॉपर सबसेट ए के, आपको पता है कि किसी भी सेट के जो टोटल सबसेट्स बनते हैं उसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहां 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4, इट मींस इसके 16 सबसेट टोटल बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है हर सेट अपना सबसेट जो खुद होता है वो होता है इम्प्रॉपर, और उसके अपने अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे दे आर प्रॉपर सबसेट।
इट मींस अगर 16 सबसेट बन रहे हैं तो एक प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है सॉरी, जो वो खुद है, उसके अपने अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, प्रॉपर। तो अब हमने सारे के सारे सबसेट्स बना दिए प्रॉपर में। सबसे पहले नल सेट, फिर एक एक एलिमेंट लिया, सेट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। फिर स्टूडेंट्स पेयर वाइज लेते हैं बेटा, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, ए बी, ए सी, ए डी। अब ए को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह बी आ जाएगा, बी कॉमा सी, फिर बी कॉमा डी, ये दो आ चुके हैं। फिर बी को भी रिप्लेस करेंगे, फिर सी पर आ जाएंगे, सी कॉमा डी। फिर आपको होता है तीन एलिमेंट्स की मैंने पहले भी आपको एक अच्छी सी टेक्निक समझाई थी कि जब आप 4 में से 3 एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक एलिमेंट को आप नहीं लिख रहे, तो एक एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट एलिमेंट को मिस करें, डी को, तो फिर क्या बाकी एलिमेंट्स हैं ए बी सी। नेक्स्ट में आप सी को मिस कर जाएं तो क्या बच जाएगा ए बी डी। फिर आप बी को मिस कर जाएं ए सी डी, और फिर आप बी को मिस कर जाएं तो हो जाए सॉरी ए को मिस कर दें बी सी डी। तो ये 15 सबसेट्स हमने बना दिए जो क्या है, प्रॉपर सबसेट। पार्ट बी में आपसे कह रहा है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का बेटा इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ सेट कौन है, खुद वो ए, तो वही आपने लिख दिया ए बी सी डी, तो वही ए बी सी डी, ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। जी सी और डी को अंडरस्टैंड करिएगा पार्ट्स को। सी पार्ट के अंदर क्या कहता है कि 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। 2 सेट आप बनाएं बी और सी, उनको नाम दें, और वो दोनों सबसेट होने चाहिए किसके, सेट ए के। सच दैट, इस अंदाज के अंदर स्टूडेंट्स के बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ सेट सी, यानी कि बी और सी 2 सबसेट बनाएं, इसमें जो बी है वो सी का सबसेट होना चाहिए। देखें बेटा ये आपके सामने सबसेट तो ये बन चुके हैं, इसका मतलब है इन्हीं में से आपने एक सेट को बी का नाम देना है और दूसरे सेट को सी का नाम देना है। अब इसकी बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि सेट बी जो भी आप लेंगे, सेट बी आप जो भी लेंगे, सेट सी के एलिमेंट उसके मुकाबले में ज्यादा भी होंगे, और बी के जो एलिमेंट्स आप लेंगे वो बी सी में लाजमी होने चाहिए। जी स्टूडेंट अगर आप इस बात को जरा गौर से देखें तो ये बी मैंने कहा ए कॉमा बी, तो सी को हमने क्या कहा ए बी और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया सी, ताकि बी जो है वो सी का भी सबसेट हो जाए। और यहां चूंकि याद रख ले ये सबसेट की कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर। डी में और सी में सिर्फ एक बात का फर्क है, डी में अगर आप गौर से देखें तो उसी तरह कहता है कि 2 सेट्स फॉर्म करें बी और सी जो कि सेट ए के सबसेट होने चाहिए, सच दैट इन दिस वे कि बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी और बी सी का इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बी लेंगे वही सी लेंगे। अब देखिए आपके पास ये 15 एलिमेंट्स 15 सबसेट लिखे हुए हैं, इनमें से जो आप बी लेंगे वही सी लेंगे, तो इसके आंसर 1 से जायद पॉसिबल हैं। तो इधर हमने देखे बी लिखा ए कॉमा डी, और सी भी हमारे पास क्या है ए कॉमा डी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। हमारी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम अगली क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो हैं उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स आप हमारी इन वीडियोस को ज़रूर अच्छे तरीके से देखें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इनको शेयर्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।